नमस्कार दोस्तों, रियाज माला आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग खरज का रियाज़ करेंगे। तो खरज के रियाज़ के देखिए बहुत सारे फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा तो ये है कि हमारा गला अगर ऊपर के सुरों में काम नहीं कर पा रहा है, नीचे के सुरों में काम नहीं कर पा रहा है, तो बेहतर तरीके से काम करने लगता है। दूसरा फ़ायदा ये है कि हमारा गला सुर में आने लगता है। अगर हम बेसुरे भी होते हैं तो हम सुर में आ जाते हैं। तीसरा फ़ायदा इसका ये है खरज का कि अगर हमारी आवाज़ में कंपन है, बहुत सारे लोगों की आवाज़, अगर आप गाना गाते हैं तो आपकी आवाज़ में कंपन रहता है, तो खरज के रियाज़ के माध्यम से वो कंपन भी दूर होता है। जब आप लगातार कम से कम 2 महीने तक अभ्यास करते हैं खरज का, तब आपको इसका फ़र्क आपको देखने में मिलेगा। तो ये 3 बहुत बड़े फ़ायदे हैं खरज के रियाज़ के। चौथा फ़ायदा ये है कि आप सुरों के ऊपर ठहर के रियाज़ करते हैं। काफ़ी देर तक हम रियाज़ करते हैं एक सुर के ऊपर मंद सप्तक में, तो उससे हमें सुरों की समझ भी बढ़ती है। तो ये चौथा बेहतरीन फ़ायदा है। तो खरज का रियाज़ मैं बोलूँगा कि बहुत महत्वपूर्ण है। कितने ही बड़े संगीतकार हों और कितने भी छोटे संगीतकार हों, अगर आपने आज से सीखना भी शुरू किया है और अगर आप सीख करके बड़े बड़े मंचों पर अगर गाना भी गा रहे हैं या कि सोच रहे हैं गाने की, तो आपको खरज का रियाज़ हमेशा करना चाहिए, क्योंकि खरज का रियाज़ ही आपको बेहतर बनाता है। तो इसलिए हमें खरज का रियाज़ डेली अभ्यास करना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कितने ही बड़े संगीतकार बन जाएँ तो भी हमें खरज का रियाज़ नहीं छोड़ना है। खरज का रियाज़ का ये महत्व है। तो अब छोटा सा एक निवेदन आपसे कि आप लोग वीडियोस को देखते हैं लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए ऐसे ही और भी अच्छे अच्छे वीडियो बनाने की कोशिश करता रहता हूँ। अब चलिए शुरुआत करते हैं अपने रियाज़ की। तो पहले हम सा लगाते हैं और थोड़ी देर हम सा के ऊपर ठहरेंगे, उसके बाद क्रमशः नीचे आएंगे। एक बार में खरज का रियाज़, बहुत सारे लोगों को हो सकता है कि ना पता हो खरज का रियाज़ क्या होता है। खरज का रियाज़ होता है दोस्तों नीचे के सुरों में रियाज़ करना, यानी कि सुबह के समय में ये रियाज़ किया जाता है। जब हम सो के उठते हैं उस समय पे हमारा गला नीचे के सुरों में काम करने के लिए तैयार होता है, इसलिए सुबह का समय खरज के रियाज़ के लिए उपयुक्त माना जाता है। तो खरज का रियाज़ का मतलब होता है कि हम ऊपर के सुरों में ना जाते हुए हम नीचे के सुरों में आते हैं। कैसे? जैसे सा से नी में आएंगे, धा में आएंगे, पा में आएंगे, यानी कि हम मंद सप्तक की तरफ क्रमशः आते चले जाते हैं, मध्य सप्तक की तरफ से। तो इस तरीके से खरज का रियाज़ होता है और खरज के रियाज़ के मैंने फ़ायदे आपको बता ही दिए हैं। अब चलिए शुरुआत करता हूँ रियाज़ की, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब दोस्तों सबसे पहले सा लगाने की कोशिश कीजिए।
दोस्तों आपको इसी तरह से अभ्यास करना है और जब आप लगातार कम से कम 1 महीने या कि 1.5 महीने का अभ्यास करेंगे तब जा कर के आपको इसकी क्वालिटी समझ में आएंगी। आपके सुर हिलने बंद हो जाएंगे, आपको सुरों की समझ होगी, आपके सुर नीचे जाने लगेंगे और ऊपर के स्केल में भी अच्छे से काम करेंगे। तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं खरज के रियाज के, जैसे मैंने आपको शुरुआत में ही बताया। तो इसी तरह से वीडियोज़ के लिए बने रहिए, अभ्यास करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।